नमस्कार दोस्तों, इंटेलिजेंट ट्रिपल वन चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ मतलब बुनियादी गणित। हम इसमें आपके लिए कोई आपको गिनती सिखाने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, हम आपके लिए इसमें आपको जो बेसिक मैथ के सवाल होते हैं, जो सवाल सिखाए जाते हैं, ठीक है, वो हम आपको सिखाएंगे। और हमने अलग अलग वीडियो ना बना करके हम इसी वीडियो के अंदर सभी तरह के सवाल आपको दिखाएंगे करके, ताकि आप अच्छे से एक ही वीडियो में सब सीख जाएं और आपको अलग अलग वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। आपको अलग अलग वीडियो को ढूंढना पड़ता है कि भाई किसकी अच्छी वीडियो है, कौन अच्छी तरीके से समझाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसी वीडियो में सभी तरीके के सवालों को सीख जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अपील है कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और घंटी के ऑप्शन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जो हम सवाल करेंगे वो हम करेंगे स्थानीय मान, ये यानी कि प्लेस वैल्यू। किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं वो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेस वैल्यू, ठीक है दोस्तों। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू। अब हमें क्या करना है, हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया 4586, ठीक है दोस्तों। अब हम इसे किस तरीके से पढ़ेंगे ये समझ लेते हैं। हम इसे एक बार यहाँ पर और लिख लेते हैं। हमारी संख्या है 4000, थोड़ा सा फासले से अलग अलग दूर दूर लिखेंगे। दोस्तों, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, यदि आप पूरी तरीके से सवालों को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो हमारा सवाल है ये हमने अपनी संख्या लिख दी है। तो अब हम इस संख्या को किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमें ये पता नहीं है कि ये अंक क्या है, ये क्या है। वैसे तो ये अंक 6 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, पर लेकिन इसको हम बोलते क्या हैं, ठीक है। इसका स्थान क्या है, इसका स्थान क्या है, इसका स्थान क्या है, इसका स्थान, ठीक है। तो आज हम आपको ये बताएंगे, हिंदी में इसको कहते हैं इकाई, ठीक है। ये इकाई हो गई, ये दहाई हो गई, ये सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 हो गया, और ये हो गया हज़ार, हज़ार यानी कि 1000। और हज़ार के बाद फिर 10,000 आता है, फिर लाख आता है, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, ठीक है, वगैरह वगैरह। फिर ये सब चीज़ें हम आपको आगे वीडियो में समझाएंगे, अगली वीडियो में। पर फ़िलहाल हम यहाँ जो बात करेंगे वो हज़ार तक बात करते हैं। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं 1, ONE 1, ठीक है। इसको कहते हैं 10, ठीक है। इसको कहते हैं 100, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं H for 100, ठीक है। ये हमारा हो गया 1000, ये भी हम शॉर्ट में कर देते हैं 10,000। हिंदी में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो गया, हम इसको इकाई शॉर्ट में लिख देते हैं, ये हमारा दहाई। इसको 100 कह दो या सैकड़ा कह दो, ठीक है, सैकड़ा। ये हो गया हमारा हज़ार, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका निकालेंगे स्थानीय मान। तो कैसे करते हैं, हम आपको बिल्कुल विस्तार से शुरू से दिखाएंगे, ठीक है। कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं करेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो अब हम एक लकीर दोस्तों इस तरीके से काट लेते हैं, ठीक है।
इसकी भी ऐसी काट लेते हैं, ए यहाँ तक काट ली और एक हमने यहाँ तक हो गया, ठीक है, और एक हम कर लेते हैं यहाँ तक, थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये इसका जो स्थान है वो है 1, ठीक है, इसका जो स्थान है 6 का ये है 1, यानी कि इकाई का स्थान है। तो हम क्या करेंगे, 6 गुणा 1, इसका इस संख्या का स्थान है 1, ठीक है। तो हम 6 एकम 6, ठीक है, ये इसका स्थानीय मान निकल गया। अब हम इसका निकालेंगे, तो इसका जो स्थान है वो है 10, यानी कि धाई के स्थान पर है। ये जो है 8, ये हमारा 10 या धाई के स्थान पर है। तो अब हम इसका निकालेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 8 गुणा, इसे हम लिखेंगे यहाँ पर 10, 10 10 है ना दोस्तों, ये 10 के स्थान पर है, धाई के स्थान पर 10, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 80, ठीक है। अब अब ये जो 5 है वो है हमारे 100 के स्थान पर, यानी कि सैकड़ा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 5 गुणा 100, ठीक है, बराबर, जगह कम है दोस्तों इधर, ठीक है, थोड़ा सा हम कॉपी को इधर कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। अब ठीक है, हाँ जी। अब ये वाला है हमारा 4 है, वो है 1000, यानी कि 1000 के स्थान पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4 गुणा, और ये हो गया 1000 के स्थान पर, ठीक है, बराबर। इसका आंसर हम दोस्तों यहाँ लिख देते हैं क्योंकि जगह वहाँ पर थोड़ी शॉर्ट हो गई है। तो ये हमारा स्थानीय मान निकल गया, ठीक है। इस तरीके से विस्तार से निकालते हैं, ठीक है। आज दोस्तों हमारा थोड़ा गला ख़राब है थोड़ा, इसलिए आवाज़ भी ऐसी हो रही है। अब हम अगला सवाल लेते हैं। हम अगला सवाल मान लीजिए कोई भी हम लेते हैं, जैसे कि लिख लेते हैं हम अपनी तरफ से 2929, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे। अब उसी प्रकार हम इसको लिख लेते हैं 2929, ठीक है। तो अब हम वैसे ही इसकी लकीर काट लेते हैं। ये हो गया, और आपके ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये 9 यहाँ आ जाएगा हमारा, यह मल्टीप्लाई का निशान, ये 9 1 के स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। 9 हमारा 1 के स्थान पर है, तो 9 1 ज़ा 9, ठीक है, ये 9 1 ज़ा 9, ठीक है। और ये जो है हमारा 2, ये है हमारा धाई के स्थान पर है, ठीक है। तो 20, 2 धाम 20, ठीक है। अब ये जो 9 है ये है हमारा सैकड़ा के स्थान पर, इकाई धाई सैकड़ा, ठीक है। ये 1000 है, ये सैकड़ा, यानी कि 1 10 1000, वो सॉरी 100, 1 10 100 के स्थान पर है 9। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 900, ठीक है। अब हम करते हैं, ये 1000 के स्थान पर है 2, ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अब हम आपको एक सवाल और जल्दी से समझा देते हैं। मान लीजिए कोई संख्या, अब कि कौन सी संख्या लें, अब हम ले लेते हैं जैसे कि 2716, ये हमने ले ली 2716। तो अब हम इसको विस्तार से लिख लेते हैं, 2716
716 हो गया। अब हम इसको लकीर काटेंगे इसी तरीके से। सॉरी, ये गलत हो गई थोड़ी लकीर। ये हो गया आपका, और आपका ये हो गया, और एक यहाँ आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें इस चीज़ को देखना है कि कौन सी संख्या किस स्थान पर है। ठीक है, ये 6 हमारी 1, 1 है हमारी ये आपके 10 के स्थान पर, और ये जो 7 है ये है हमारी 100 के स्थान पर यानी कि 100 के, और ये 2 है हमारी यानी कि 1000 1000 के स्थान पर। तो अब हम इसको करेंगे 6 गुणा 1 बराबर 6। ठीक है, अब ये 1, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा कम बोल करके दिखा रहे हैं ताकि आप देख करके ही समझ सकें। ठीक है, और ये हमारा हो गया 100 के स्थान पर। ठीक है, ये हो गया 700, और ये 2 है हमारा 1000 के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया 2000। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा स्थानीय मान, किसी भी अंक का स्थानीय मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल रहे हैं या प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको ये देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1, 10, 100, 1000, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख करके तब आप करें, तभी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन। एडिशन या जोड़, ये सॉरी जोड़। ठीक है दोस्तों, अब हम कोई भी सवाल ले लेते हैं, जैसे कि 10 + 15। दोस्तों आज हम उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे बेहतर तरीके से इस वीडियो को देख करके बेहतर तरीके से सीख जाएंगे बेसिक मैथ, जिस टॉपिक के हम सवाल लेकर के आए हैं। ठीक है, सारे सवाल बेहतर तरीके से आपके बच्चे करना सीख जाएंगे। चौथी 5वीं तक के बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, और हो सकता है उनको ट्यूशन की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ट्यूशन में आपके 400, 500, 1000 रुपये तक चले जाते हैं। ठीक है, मैथ पढ़ाने के काफ़ी पैसे लेते हैं। ठीक है, तो यदि आपके बच्चे और जो भी मतलब सीखना चाहते हैं, अगर बिना स्किप करके देखेंगे तो आज बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए करते हैं अपना सवाल। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 10 + 15, 10 + 15। ठीक है दोस्तों, 10 + 15। हम पहला सवाल करते हैं। मान लीजिए ये हम बच्चों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि बड़े तो आसानी से समझ जाते हैं बात को, हम बच्चों के लिए बता रहे हैं। जैसे कि कोई बच्चा है मोनू। ठीक है, कोई बच्चा है मोनू, मोनू के पास थे 10 रुपये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 रुपये थे। अब मोनू के पापा ने उसको 15 रुपये और दे दिए। ठीक है, 15 रुपये और दे दिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 रुपये और दे दिए। तो अब हम मोनू के पास कितने पैसे हो गए? तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने सारी लाइनें काढ़ी हैं इनको सबको गिन लेते हैं। ये 10 हैं हमारी, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है दोस्तों, मोनू के पास हो गए 25। यहाँ हमारा 5 आ गया और एक 2। ठीक है, मोनू के पास हो गए 25 रुपये। ठीक, अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं हम, जैसे कि अगला सवाल हमारा हो गया 82 प्लस 31। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे? तो इसको हम लिख लेते हैं 82। वैसे तो सीधा सीधा भी जोड़ देते हैं, जिस तरीके से लिख रहा है ना, तो यहाँ को ऐसे जोड़ देते हैं, पर लेकिन जब हम बेहतर तरीके से करना सीख जाते हैं तब। पर लेकिन अभी हम पे आता नहीं है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, तो इसलिए इसी तरीके से लिख करके हम करेंगे। ठीक है, 2 और 1 3। ठीक है, और 8 और 3 11। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। अब हम अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल क्या लें? अगला सवाल हम ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब इस सवाल में क्या करना है, इस चीज़ को देखिएगा। ये दोनों सवाल, ये वाला और ये वाला, ये सिर्फ सिंपल सवाल थे। अब इस सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, इस वाले सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। ठीक है, अब वो क्या होगा वो देखने की बात है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हाँ जी, 8 और 2 कितना हो गया हमारा? 10। तो अब हम यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमें 10 नहीं लिखना है, हम लिखेंगे 10 की 0। ठीक है, 10 की 0 लिखेंगे हम, और एक जो बचा है वो हमारा इधर ऐड होगा, जिसे कहेंगे हम हासिल, या इंग्लिश में कहते हैं कैरी। हासिल लगा 1, कैरी 1। ठीक है, 8 और 2 10, 10 की 0, हासिल लगा 1 या कैरी 1। अब 9 और 2 11, 9 10 11, 11 हो गया, और एक ये हमारा कैरी या हासिल। ठीक है, 11 और 1 12, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस सवाल में ये परिवर्तन आया कि ये हासिल का है। ठीक है, कैरी वाला सवाल हो गया ये। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं अगला सवाल। थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे अब की बार, अभी तो छोटे छोटे थे, अब हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। जैसे कि 498 प्लस 489। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा लें इसको, चलिए इतना ही कर दें क्या। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जगह कम हो रही है, चलिए इतना ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वरना और थोड़ा बढ़ाने की सोच रहे थे। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, $498। ठीक है, 489। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ेंगे, 8 और 9 17। ठीक है, 17 का 7, कैरी 1, हासिल लगा 1। यह हासिल का सवाल है ना, क्योंकि जब 9 से ऊपर जाता है, 9 से जब हमारा ऊपर जाता है ना जोड़ने के बाद, जैसे ये हमने इसको जोड़ा, जैसे इसको हमने जोड़ा 8 और 9 17, जब हमारा 9 से ऊपर जाने लगता है ना, तो जो इकाई का अंक होता है वो तो हम यहाँ लिख देते हैं, और जो दहाई वाला अंक होता है ना वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, उसे हम कैरी या हासिल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।
तो ये हो गया हमारा 9 और 8 और 9 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 9 और 8 17 और 1 18, 18 का 8 हासिल लगा हमारा यहाँ 1, 4 और 4 8 और 8 और 1 9। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको एक सवाल और करके दिखाते हैं प्लस का ही। जैसे कि हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, अब की बार छोटा छोटा लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम इसे भी बड़ा करना चाह रहे थे पर वो जगह की वजह से कम हो गया। प्लस, जैसे कि हमने ये ले लिया, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये हो गया आपके। ठीक है, अब हमें इसे बराबर करना है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम देखिए इसको करते हैं, सवाल को हल करते हैं। 55 45, ठीक है, 5545 यानी कि 5545। ये अगला है 4348। ठीक है, ये है 1044, सॉरी 1044, ये हमारा एक है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा हो गया 1000। ठीक है ना। अब हम इसको प्लस करेंगे, 8 और 5 13, ठीक है, 13 और 4 17। अब हमारा ये, फिर हमने इसको जोड़ा तो ये 9 से ऊपर चला गया यानी कि 17 हो रहा है। तो 17 का हम जो 17, तो इसमें जो ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक कौन सा है, ये वाला, तो सिर्फ हम इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये दहाई वाला जो अंक है वो हमारा इधर चला जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसे जोड़ते हैं, 4 4 8 8 4 12 और एक ये हासिल का 13। ठीक है, ये हमारा हासिल का 13 हो गया। अब इसमें 13 आ रहा है, तो अब हमने जैसे 13 था ये, तो 13 में से ये इकाई का अंक हमने यहाँ लिख दिया और ये वाला हासिल हमारा फिर से ये यहाँ आ गया इसके ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 और 3 8, 8 और 1 9, ये हमारा 9 आया है, ये हम 9 का 9 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ कोई हासिल नहीं है, इसमें अगर 9 से ऊपर जाता 10 11 12 तब हम इकाई का अंक इधर लिखते और दहाई वाला अंक हम यहाँ लिख देते बतौर हासिल, कैरी बना करके। ठीक है, अब हमारा है 5 और 4 9 और 1 10, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, 10,937। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो टॉपिक है दोस्तों, ये है हमारा सबट्रैक्शन यानी कि घटाना, सबट्रैक्शन। ठीक है, शॉर्ट में कर दिया हमने, घटाना। ठीक है, सबट्रैक्शन यानी कि घटाना, माइनस भी कहते हैं इसको। और इसका जो निशान होता है वो कुछ ऐसा वाला होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा प्लस का था ये वाला। ठीक है, पर हमारा ये सिर्फ सबट्रैक्शन का ये वाला निशान होता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना सवाल। मान लीजिए हम कोई भी एक सवाल ले लेते हैं, अंक ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक छोटा सा सवाल लेते हैं, पहले हम 8 - 4। जैसे कि मोनू के पास 8 पेंसिल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेंसिल हैं। ठीक है, उसने अपने भाई को 4 पेंसिल दे दी। ठीक है, तो मोनू के पास क्या बचा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 इसको हम काट देते हैं, यानी कि मोनू ने अपने भाई को ये वाली पेंसिल दे दी। अब हम इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4,
तो मोनू के पास बची 4 पेंसिल। ठीक है, यानी कि 4 घटाई तो 4 बची। तो हम इसे कैसे करेंगे, विस्तार से करके दिखाते हैं हम आपको। 8 ये, ठीक है। तो जब मोनू ने अपने भाई को 4 पेंसिल दी थी तो मोनू के पास बची, ये तो मोनू के पास है, ये है उसके भाई के पास। ये जो मोनू ने दिए ये अपने भाई को दिए 4 पेंसिल, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 4 पेंसिल मोनू ने अपने भाई को दिए हैं, तो मोनू के पास बची आपके ये वाली 4 पेंसिल। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है अगला सवाल जैसे कि मान लीजिए हमने ये ले लिया आपके 50 में से 20 माइनस करने हैं, तो इक्वल कितना आना चाहिए। अब हम इसको विस्तार से करेंगे। 50 माइनस 20, ठीक है, 50 माइनस 20। तो अब हम इसको विस्तार से करते हैं। तो दोस्तों विस्तार से हम इसको करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, ठीक है। 5 में से 2 गए, आपके बचे 3, ठीक है। ये हमारे 30 बचे। 50 में से 20 गए, ये हमारे बचे 30। तो ये हमने यहाँ लिख दिया और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए हमारे अगले सवाल में दोस्तों थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अब उस परिवर्तन को आपको देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये तो बहुत इजी थे, आसान थे, ठीक है। अब जो परिवर्तन होगा सवाल के अंदर उस चीज़ को समझना है, ठीक है। देखिए जैसे कि कौन सा सवाल करें, क्या लिखें, ये लिख देते हैं, ठीक है। -348, ठीक है दोस्तों, हमारा ये सवाल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब देख लीजिए 442 में से 348 घटाना है। अब हम इसको लिखते हैं पहले, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको इसको लिख करके दिखाते हैं कैसे लिखेंगे। अब आप इस चीज़ को देखिएगा कि इसमें क्या परिवर्तन है, अब ये आपको समझना है, ठीक है। ये तो बहुत इजी थे, ये भी इजी था, ये भी इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये थोड़ा सा कठिन है जो आपको समझना है, ठीक है। अब इसमें समझने की बात क्या है, जो पॉइंट की बात है वो ये है कि ये 2 है, ऊपर का जो अंक है पहला हमारा ये हो गया 2 और नीचे का है हमारा 8। तो अब ऊपर कम है, नीचे है ज़्यादा, तो अब हम 2 में से 8 कैसे घटाएंगे, ये बात समझने की है दोस्तों, ठीक है। 2 में से 8 किस प्रकार घटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस 4 से एक इधर ऐड कर लेंगे। इस 4 से जब हम एक इधर करेंगे ये, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 12। यहाँ हम इस तरीके से लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। जब हमने एक इधर से ले लिया तो आप इसको ये ना समझा कि 3 बनेगा, 3 नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसकी जो पोजीशन है, ये 4 की जो स्थान है वो है धाई का, यानी कि 10 का स्थान है, ठीक है। अगर हम इसको पढ़ेंगे, इसे एक को हटा करके इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं अगर हम, तो इसको पढ़ेंगे 42, ठीक है, 442, ठीक है। इसका जो स्थान है वो है 40 के स्थान पर, मतलब धाई के, ठीक है, धाई के स्थान पर है 10 के। तो जब हम 1 का मतलब हो गया इधर को जा रहा है, तो ये 10 चला गया, तो ये बन गया 2 और ये वाला जो इधर गया 1, ये बन गया 12, ठीक है। 12 में से हमारे 8 गए, कितने बचे दोस्तों, 12 में से जब 8 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 4, ठीक है। अब यहाँ कितने रह गए, जब हमारा 1 यहाँ चला गया तो यहाँ सिर्फ 3 रह गए, ठीक है, 3 रह गए हमारे। तो अब हम क्या करेंगे, एक हम इधर से ले लेंगे, फिर इधर को एक हम इधर से इधर ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा, जब हमारा पहले यहाँ पे 3 था, ये 3 था ना,
क्योंकि एक इधर चला गया था, यहाँ 3 रह गया था। तो अब हमने इधर से 1 ले लिया तो ये हमारा बन गया 13। ठीक है, अब 13 में से 4 चले गए। ठीक है, तो यहाँ हमारे बाकी रह गए 9। ठीक है ना। अब यहाँ से इस 4 में से 1 इधर चला गया तो कितने रह गए यहाँ 3। ठीक है, यहाँ भी 3 रह गए। अब 3 में से 3 गया 0। ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस आंसर को हम चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस सवाल में दोस्तों ये चेंजेस हुआ है कि ये हमने ये हासिल लिया है इधर से। ठीक है, इस चीज़ को समझने की बात है। हम आपको एक छोटा सा और सवाल करके दिखा देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूज़न और दूर हो जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हासिल वाले करते हैं माइनस का। इसको हम करेंगे जैसे कि हमने ले लिया कोई भी अंक लिख लेते हैं, माइनस और क्या लें चलो उसको 48 कर देते हैं, 48 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको घटाना है तो घटाएंगे किस तरीके से 584 और आपके 548। ठीक है, ये हमने घटाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे दोस्तों कि ये 4 है ऊपर। ठीक है, और नीचे वाला है 8। ये 4 है और नीचे वाला हमारा है कितना 8। तो ये ज़्यादा है, ऊपर कम है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 में एक इधर से उधार ले लेंगे। ठीक है, इधर से हम एक इधर ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा, कितना बनेगा 14। ठीक है, 14। अब 14 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे बचेंगे कितने 6। ठीक है, अब यहाँ कितने रह गए, जब एक इधर चला गया तो यहाँ कितने रह गए, यहाँ रह गए हमारे 7। ठीक है, यहाँ हमारे रह गए आपके 7। अब 7 में से 4 गए, कितने बचे 3। ठीक है, यहाँ हमारा 9 है, 9 में से 5 गए 4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को में कुछ सीख रहे होंगे, आपको सीखने में मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा गुणा का, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई का। ठीक है दोस्तों, गुणा का। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा गुणा का। इसका जो निशान होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब हम गुणा करते हैं, कोई भी अंक लिख लेते हैं। मान लीजिए पहले एक सिंपल सा करते हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए, ज़्यादा परेशानी ना होगी। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको हम लिखते हैं अब गुणा के सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात दोस्तों ये होती है कि आपको पहाड़े टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको टेबल पहाड़े याद नहीं होंगे तो आप मल्टीप्लाई के सवाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना, यदि आपको टेबल याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई के सवाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए पहले टेबल याद करें फिर मल्टीप्लाई के सवाल। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इस वाले 2 से इस 2 में पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, हमने इसका टेबल इसमें 2 बार पढ़ा, 2 दूनी 4, तो हमारा ये 4 ही आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा 4 ही आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आपको एक थोड़ा सा और दूसरा चेंज कर लेते हैं सवाल।
जैसे कि हमने ले लिया 85 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, अब वही देखना है आपको दोस्तों। 85, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 की 0, हासिल लगे हमारे 2, ठीक है, 20 की 0। जब हमारा, जैसे कि हमने आपको पिछले प्लस के सवाल में बताया था, जब 9 से ऊपर जाता है ना मल्टीप्लाई के सवाल में भी, तो हम क्या कर, जब तक 9 तक रहता है तब तक तो हम वही अंक लिखते हैं। जैसे हम भी हमारा 4 आ रहा था, 4 लिख दिया, और यहाँ तो 1 था खैर अंक। अब जैसे कि 9 से नीचे रहता है तब तक तो हम पूरा अंक लिखते हैं। जब हमारा 9 से ऊपर जाता है 10, 11, 12, ठीक है। अब जैसे ये हमारा 4 पंजे 20 है, तो हम क्या करेंगे, 20 का जो इकाई वाला अंक होगा वो हम यहाँ लिख देंगे, और दहाई वाला अंक कैरी बना करके उसको इधर करना है, प्लस करेंगे इसको हम इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 से इसमें 8 में टेबल पढ़ेंगे 8 बार। 4 अट्ठे 32 और 2 ये था, ठीक है, 34, ठीक है ना। 4 अट्ठे 32 और 2 आपके 34, 34, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आपको एक थोड़ा बड़ा सवाल ले करके दिखाते हैं। ये तो छोटे छोटे थे, एक एक संख्या के थे, ठीक है, एक एक संख्या से हम गुणा कर रहे थे। अब हम आपको एक बड़ा सवाल लेकर के दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई भी संख्या लिख ली, जैसे कि 342 गुणा 2, ठीक है दोस्तों, सॉरी 24, ठीक है, ये हमने ले ली। तो अब हम इसको कैसे करेंगे ये देखने की बात है। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। ये तो सिंपल थे दोनों, ये आसानी से हो गए थे। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे वो सीखने की बात है दोस्तों। अब वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। 342 24, 342 से हमें 24 में गुणा करनी है, ठीक है। तो हम 24 से एक साथ पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो इसलिए हम एक एक संख्या से करेंगे। तो हमारी पहली संख्या है 4, ठीक है, तो हम 4 से 2 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। अब हम करेंगे 4 चौक 16, 16 का 6, हासिल लगा हमारा 1, ठीक है दोस्तों। 4 तिया 12 और 1 13, ये हमारा यहाँ तक काम ख़त्म हो गया, ठीक। इस वाली संख्या का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब हम इससे करेंगे, इस 2 से इस 2 में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इस 2 से करेंगे, तो इससे पहले हमें क्या करना है कि ये जो संख्या का, ये जो इस वाली संख्या से जो इसका जो सॉल्व हल करा है, हमने हल निकाला है, उस पहली संख्या के नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ हमने मल्टीप्लाई का निशान लगा लिया। अब हम इससे गुणा करना शुरू करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8 हो गया, और ये हो गया 2 तिया 6, ठीक है दोस्तों, 2 तिया 6। अब हमें क्या करना है, इसमें ये इन सबको प्लस करना है, तब हमारा आंसर आएगा। ये हमारा भी आंसर नहीं है। अगर सिर्फ एक संख्या होती, मान लीजिए 2 नहीं होती, सिर्फ 4 होती, तो हमारा आंसर ये हो जाता ऊपर वाला, ठीक। पर लेकिन हमारी 2 संख्या हैं, तो अभी हमारा ये आंसर नहीं है। अभी हम इसको सबको प्लस करेंगे ऐसे करके, तब हमारा आंसर आएगा। 8 के नीचे कोई संख्या नहीं है, गुणा का निशान है, तो सिर्फ 8 आ जाएगा। 6 और 4 10, 10 की 0, हासिल लगा 1, हासिल हमारा 1 आ गया, और 3 और 8 11, और 1 हासिल का 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 1 और 6 7, और 1 हासिल का 8, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस सवाल में जो परिवर्तन आया है दोस्तों, वो ये है कि यदि हम 2 संख्या से करते हैं
तो दूसरी संख्या से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहली संख्या का जो हल आएगा, जो पहली संख्या का जो हल आएगा उसकी पहली संख्या के नीचे एक मल्टीप्लाई का गुणा का निशान लगाएंगे, तब हम दूसरी संख्या से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम आपको एक छोटा सा और सवाल ले लेते हैं। अब की बार हम आपके लिए करेंगे 3 संख्या से। ठीक है, 3 संख्या से करेंगे। तो किस तरीके से करते हैं, चलिए हम पेज पलट लेते हैं ताकि जगह की हमें कमी ना पड़े। ठीक है, हम ले लेते हैं जैसे कि ठीक है, मल्टीप्लाई अब हम 3 अंकों से करने वाले हैं। ठीक है, पहले हमने 1 अंक से किया था, अब हम करेंगे 3 अंकों से। ठीक है दोस्तों, 2952 में हम करेंगे 382 से। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए किस तरीके से करेंगे हम। अब हम पहले इसको लिख लेते हैं 2952। ठीक है, अब हम इसको 382 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया दोस्तों। और अब हम इसको करेंगे 2 पंजे 10, 10 की आ गई हमारी 0। ठीक है दोस्तों, कैरी हमारा आ गया यहाँ 1। इधर लिख लो या यहाँ पर लिख लो। ठीक है, यहाँ हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अभी हमारे ये 2 अंक और हैं। ठीक है, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए हमने साइड में लगा दिया कैरी। 2 पंजे 10, 10 की 0, कैरी 1। ठीक है, और आपके ये आ गया 2 निम 18 और 1 19। ठीक है, 19 का 9, कैरी हमारा फिर से 1 बच गया। ठीक, 2 दूनी 4 और 1 कैरी 5। ठीक है दोस्तों, अब इस वाली संख्या का काम ख़त्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका हल आया है ये वाला, ठीक है, इसके हल के नीचे जो पहली संख्या है हम यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का निशान लगा लेंगे। वेरी इजी। ठीक है, बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस 8 से करेंगे। ठीक है, तो 8 से जब हम करेंगे तो देखिए 8 से किस तरीके से करते हैं हम। 8 दूनी 16। तो दोस्तों अब हम करेंगे इस 8 से, तो 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल हमारा ये हो गया। 8 पंजे 40 और 1 41। ठीक है, 41 का 1 हासिल हो गए हमारे 4। अभी हमारे हासिल 4 हो गए। ठीक है, 8 निम 72 और 4 आपके 76। तो 8 निम 72 और 4 हासिल के 76, 76 का 6 हासिल लगे हमारे 7। ठीक है दोस्तों, 7 और आपके 8 दूनी 16 और 7, 8 दूनी 16 और 7 कितने हो गए, 16 और 7 हमारे होते हैं 23, 23। ठीक है दोस्तों, अब हमारा इस संख्या का भी काम पूरा हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब तीसरी संख्या से हम करेंगे जब तीसरी संख्या से हम करेंगे तो जैसे कि हमने यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाया था, तो एक मल्टीप्लाई का निशान तो इस संख्या इसके नीचे लगाना है। ठीक है, और दूसरा निशान जो हमारी ये दूसरी वाली संख्या का जो ये आया है आंसर कह सकते हैं इसको, दूसरी वाली संख्या का जो ये आया है फल, इसकी जो पहली संख्या है ये वाली, इसके नीचे लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे मैंने पहले वाले सवाल में लगाया था, पिछले सवाल में एक निशान, क्योंकि 2 संख्या से था, अब इसमें 3 संख्या से कर रहे हैं तो यहाँ पर आ गए हमारे ये 2 निशान आ गए। ठीक है, अब हम इससे करेंगे 3 दूनी 6। ठीक है, 3 पंजे 15। ठीक है, 15 का 5 हासिल हमारे हो गया 1। ठीक है दोस्तों,
हासिल लगा। एक 3 निम 27 और एक 28, हासिल हमारा हो गया 2। ठीक है, हासिल लगे हमारे 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 28, 3 निम 27 और एक हासिल का 28, 28 का 8, हासिल लगे हमारे 2। 3 दूनी 6 और 2 हासिल के हमारे हो गए ये 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे सबको प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस करेंगे 4, 6 और आपके 10, 9 और एक 10 और 6 16, 16 का 6, हासिल लगे हमारे 1। ठीक है, ये 16 हो गया ना, तो हासिल लगे हमारे 1 और 5, 6 5 11 और 5 16, 16 और एक हासिल का हमारा 17। ठीक है दोस्तों, 17, 17 का 7, हासिल लगे हमारे फिर से 1, 3 और 8 11 और एक हासिल का 12। ठीक है, 12 का 1, 12 का 2, हासिल लगे हमारे 1, 8 वो सॉरी 2 और 8 10 और एक हमारा हासिल का 11। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों इस सवाल में ये चेंजेस आया था कि इसमें 2 मल्टीप्लाई के निशान आए। ठीक है, जब हम 3 संख्या से करते हैं तो इस तरीके से मल्टीप्लाई के निशान आएंगे और संख्या के नीचे संख्या इसी तरीके से लिखेंगे, तो आपका जो सवाल होगा वो कम्प्लीटली ठीक होगा। ठीक है, इसी प्रकार सवाल करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है भाग, भाग के सवाल। डिवाइड। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है, निशान होता है, वो इस तरीके का होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमने कोई सवाल ले लिया, जैसे कि 22 में हमें 2 से भाग करना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें जैसे कि हमने पिछले आपके मल्टीप्लाई के गुणा के सवाल में हमने समझाया था आपको कि यदि आप मल्टीप्लाई के सवाल करना चाहते हैं तो आपको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार यदि आप डिवाइड के भाग के भी सवाल करना चाहते हैं तो आपको पहाड़े याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पहाड़े याद नहीं होंगे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड के सवाल हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना सवाल। इसको हम विस्तार से करके दिखाएंगे। ठीक है, वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं पर लेकिन नहीं, हम आपको विस्तार से करके दिखाएंगे। हमें पहले इस तरीके से बनाना है और ये वाला 2 हमने यहाँ उतार दिया और इसको हम यहाँ उतारेंगे। ठीक है, और फिर इसके साइड में यहाँ बना देंगे ऐसा। ठीक है, अब हम इसमें टेबल पढ़ेंगे। अब हम टेबल किस तरीके से पढ़ते हैं वो देखना है। हमारा जो टेबल है वो 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 2 से किस तरीके से ऊपर, जैसे कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 4 हमारा ज़्यादा हो जाएगा 2 से। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है हमें, जैसे मल्टीप्लाई के सवाल में लास्ट में हमने प्लस किया था, उसी तरीके से इसमें हमें प्लस नहीं करना है, हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने टेबल पढ़ा तो टेबल या तो हमारा इससे नीचे हो इस 2 से, या फिर इसके बराबर हो। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर चला गया तो फिर माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, अगर 2 दूनी 4 करते हैं तो वो ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 एकम। तो जो ये हमारा एकम है, एकम या 2 2 कहते हैं ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये जो आता है ना 1 ज़ा, वो हम यहाँ लिख देंगे 2 एकम, और ये जो 2 एकम 2 वो हमारा इधर आ गया। अब हम इसको माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस 2 में से 2 गया 0। ठीक है, अब हमारा ये वाला अंक रह गया, तो अब हम इसको 2 को यहाँ उतारेंगे। अब उसी प्रकार
इसमें टेबल पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या इसके बराबर हो या इससे कम हो। ठीक है दोस्तों, 2 एकम 2। अब हम इसको माइनस कर देते हैं यहाँ। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी है, जब समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। जब तक नहीं आता है, जब तक हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी होती है, लगता है पता नहीं कैसे करेंगे यार। ठीक है, जब हम अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगा करके सीख जाते हैं, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम एक आसान सा सवाल ले लेते हैं आपके लिए, और थोड़ा सा मान लीजिए 25 में 25 में हम 5 से कर देते हैं। ठीक है, तब हम इसको उसी तरीके से लिखते हैं। इस 5 को हम इसके अंदर लिख देंगे, और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक चीज़ समझने की है दोस्तों। अब समझने की चीज़ इसमें यह है कि इस वाले सवाल में क्या था, ये 2 जो था इस 2 के बराबर था। ठीक है, तो हमने इसी पहली संख्या में कर दिया था। ठीक है ना, ये जो हमारा अंक है इसके बराबर है। ठीक, ना इससे कम है ना ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने पहली संख्या में कर दिया था। अभी इस वाले सवाल में क्या चेंजेस हुआ है कि यहाँ पर है 5, ये है बड़ी संख्या, और ये है छोटी संख्या 2। तो अब अगर हम 5 से टेबल इसमें पढ़ेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि कम है ना ये। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में एक साथ पढ़ेंगे, इसमें और इसमें। तो ये हमारा कितना है, 25। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे कम हो, इसके बराबर हो, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर इससे ऊपर जाएगा तो फिर माइनस नहीं होगा, सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 पंजे 25। तो 5 पंजे जो आया, पंजे वाला ये तो आ गया हमारा यहाँ, जो 25 है वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 5 पंजे 25। अब हम इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, ख़त्म। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक, अब हम अगला सवाल ले लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड ले लेते हैं अब की बार। ठीक है, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा वो। और जैसे कि हमने ले लिया 336 में हमें 6 से भाग करना है। ठीक है दोस्तों, 336 में हमें 6 से भाग करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। ये जो हमारा 6 है, पहले हम इसको 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये 336 हमारा इस तरीके से आ जाएगा, और ये हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले हमें ये देखना है कि पहले हम एक अंक में करने की कोशिश करेंगे, पर लेकिन अंक या तो बराबर हो या इस वाले अंक से बड़ा हो। ठीक है, हमारा ये जो अंक है, ये वाली जो संख्या हमारी होती है, इससे बड़ी होनी चाहिए या फिर इसके लेवल की। इससे छोटी होगी तो फिर हमें इन दोनों में एक साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे 6 बड़ा है, 3 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इससे तो होगा नहीं, तो हम इसे भी इसमें मिला लेंगे। तो ये हमारा 33 हो रहा है, 33। तो अब हम इससे पढ़ेंगे, 6 से टेबल पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना कि 33 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, कम रह जाए। ठीक है, या फिर इसके लेवल का हो जाए, इसके बराबर हो जाए। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए 33 से। तब हम पढ़ते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36। अगर हम 6 छिंग करते हैं तो 36 हो जाएगा, और 6 पंजे 30, तो 6 पंजे 30 कम है। ठीक है, तो वो चल जाएगा, 6 पंजे हमारा हो गया 30। ठीक है, 6 पंजे 30। अब हम 3 में से 0 गया, 3 बचा। ठीक है, और 3 में से 3 गया, ये सॉरी 3 में से 0 गया, ये घटेगा तो 3 आ जाएगा यहाँ, और 3 में से 3 गया 0। ठीक है, अब हम इस वाले 6 को यहाँ उतारेंगे। ठीक है, इसके साथ इसे मिला देंगे तो कितना हो गया, 36 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे इसको। अब इसके लेवल तक पढ़ें या इससे जैसे हमने यहाँ तक पढ़ा था उसी हिसाब से देख करके पढ़ें। अब हम फिर से पढ़ते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजी 30, 6 छिंग 36। ये हमारा पूरा कट जाएगा, 6 छिंग 36।
ठीक है। माइनस 6 में 6 गया 0, ये तो ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आपको एक सवाल और करके दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है, जल्दी से कर देते हैं ताकि आपको भी ज़्यादा देर तक बैठना ना पड़े। मान लीजिए हमने कोई अंक ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 509, ठीक है दोस्तों, ये हमें 7 से भाग देना है, ठीक है दोस्तों। अब हम इस तरीके से इसको लिख लेते हैं 509, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं, तो अब 7 बड़ा है और 5 छोटा है, ठीक है, तो 7 से तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे 50 में करेंगे, एक साथ ही 50 है ना यहाँ तक, तो 50 से करेंगे। तो अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, कितना हो गया, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, तो 56 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 7 सत्ते 49, तो ये 7 सत्ते, तो सत्ते वाला यहाँ आ गया और आपके ये 49 यहाँ आ गया। अब हम इसको माइनस कर देते हैं। अब माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम इसको, आपके अब यहाँ पे 0 है, ये 9 है, यहाँ पर 0 है और ये 9 है, तो ये तो जाएगा नहीं, 0 में से 9 नहीं जाता है, घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, ये इस 5 में से एक इधर कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 10, कितना बनेगा, ये हमारा 10 बन गया। 10 में से 9 गए, 1 बचा, यहाँ कितना रह गया, जब हमने एक इधर कर दिया तो यहाँ रह गया हमारे 4, ये इस तरीके से 4 रह गया, 4 में से 4 गए 0, ठीक है दोस्तों। और अब हम क्या करेंगे, इस 9 को यहाँ उतार लेंगे, ठीक है, इस 9 को हम यहाँ उतार लेंगे। तो अब हम इस 7 से 7 से इसमें टेबल पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमारा 19 बन गया, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके लेवल का हो या इससे कम हो, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, अगर हम 7 तिया करते हैं तो वो हो जाता है ज़्यादा, 21 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है, 9 में से 4 गए, हमारे बचे 5, ठीक है दोस्तों, और 1 में से 1 गया, ये हमारा 0, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, अब मान लीजिए हमने 7 से 509 में भाग किया था, ठीक है, ये जो अंक है 7, इससे हमने 509 में भाग किया था, तो जिस संख्या से हम भाग करते हैं उस संख्या को क्या कहते हैं, ठीक है, या जिस संख्या में हमने भाग कर रहे हैं, जिस संख्या में हम भाग कर रहे हैं, जिस संख्या में, ठीक है, ये तो हो गई जिस संख्या से, ये 7, ये हो गई हमारी जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उस संख्या को क्या कहेंगे, और जिस संख्या में हम भाग कर रहे हैं उस संख्या को क्या कहेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो अंक आया है, ये जो हमारी संख्या आई है, इस संख्या को क्या कहेंगे, और ये जो हमारा लास्ट में 5 बचा हुआ है इसको क्या कहेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लिंक पर जाएं, टच करें और इन सब के नाम जानें विस्तार से, ठीक है, ताकि आप और बेहतर तरीके से हमारे भाग के सवाल को सीख सकें, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, नमस्कार।